तो इतिहास में ना कुछ भक्त ऐसे हुए हैं जिनकी कहानी मतलब समय से परे है। आज हम एक ऐसी ही संत की बात करेंगे जिन्हें अक्सर महादेव की मीरा भी कहा जाता है। एक ऐसी भक्त जिन्होंने अपनी भक्ति की राह में समाज, संसार मतलब सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आइए महादेवी अक्का की इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, कौन हो सकती हैं वो भक्त जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के सारे सुख छोड़े बल्कि अपने कपड़े तक त्याग दिए, और खुद को ढका तो किससे? सिर्फ और सिर्फ अपने घने बालों से। उनका यही असाधारण त्याग हमें सीधा उनकी कहानी के दिल में ले जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है महादेवी के बचपन से ही। देखिए, उनकी जो शिव भक्ति थी ना, वो कोई आम आस्था नहीं थी। नहीं, वो तो उनके जीवन का आधार थी, उनके होने का, उनके वजूद का, बस वही एक केंद्र थी। और हाँ, अगर उनकी भक्ति को समझना हो तो सबसे अच्छी तुलना शायद मीराबाई से ही हो सकती है। जैसे मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, ठीक बिल्कुल उसी तरह महादेवी ने भी बचपन से ही भगवान शिव को अपना सब कुछ, अपना एकमात्र पति मान लिया था। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, अरे नहीं, ये तो प्रेम का एक ऐसा अटूट रिश्ता था। और शिव के जिस स्वरूप को उन्होंने अपना पति माना था, उनका नाम था चिन्न मल्लिकार्जुन। ये नाम बहुत जरूरी है क्योंकि महादेवी के लिए ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो उनका पूरा संसार था, उनका सब कुछ। लेकिन देखिए, हर गहरी भक्ति की तरह महादेवी की भक्ति की भी परीक्षा तो होनी ही थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जब समाज के रीति रिवाजों के आगे उनके परिवार ने उनकी शादी जबरदस्ती एक स्थानीय राजा से तय कर दी। अब ये शादी नहीं, एक संघर्ष बन गई। महादेवी का शरीर तो महल में था, पर उनकी आत्मा वो तो शिव में ही बसती थी। तो भला वो गृहस्थ जीवन कैसे अपनाती? राजा जब भी उनके करीब आने की कोशिश करता, वो साफ साफ और पूरी दृढ़ता से कह देती कि उन पर हक सिर्फ और सिर्फ उनके पति महादेव का है। अब जाहिर सी बात है, ये सब सुनकर राजा का गुस्सा तो बढ़ेगा ही, और वो बढ़ता ही जा रहा था। और ये जो तनाव था, ये ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता था। एक दिन राजा का सब्र बस टूट गया और उसने गुस्से में आकर भरी सभा में सबके सामने महादेवी को जलील करने का फैसला कर लिया। राजा ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि अगर शिव ही तुम्हारे पति हैं, तो फिर मेरे दिए हुए ये सारे सुख साधन क्यों इस्तेमाल कर रही हो? महादेवी ने एक पल की भी देरी नहीं की और सब कुछ त्यागने का ऐलान कर दिया। तब राजा ने उन्हें अपमानित करने के लिए अपनी आखिरी और सबसे चुभने वाली बात कही, अच्छा, तो ये जो कपड़े तुमने पहने हैं, ये भी तो मेरे ही हैं। और बस उसी पल, उस भरी सभा में महादेवी ने अपने कपड़े भी उतार दिए। उन्होंने अपने लंबे घने बालों को ही अपना लिबास बनाया और उस राजमहल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गई। समझिए, ये सिर्फ कपड़ों का त्याग नहीं था, ये तो समाज के बनाए हर एक बंधन से आजादी का ऐलान था। राजमहल के सारे बंधन तोड़कर अब शुरू हुई महादेवी की असली यात्रा। ये एक तपस्विनी की यात्रा थी, एक ऐसा सफर जो उन्हें घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के पार ले जाने वाला था। सालों तक वो जंगलों में भटकती रहीं, कठोर साधना करती रहीं, और उनकी ये खोज, ये तलाश उन्हें आखिरकार श्रीशैलम ले आई। वही जगह जो उनके आराध्य मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का धाम है। और यही वो जगह थी जहां से उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक बिल्कुल नई दिशा मिलने वाली थी। श्रीशैलम के आश्रम में जब वो पहुंची तो वहां के दूसरे संतों ने उनके ज्ञान और उनके वैराग्य को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बड़े सम्मान से उन्हें अक्का कहकर पुकारना शुरू किया। अक्का का मतलब होता है बड़ी बहन, और बस तभी से वो महादेवी से बन गए अक्का महादेवी, एक ऐसा नाम जो आज भी बहुत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। अब उनका जीवन अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर था, एक ऐसा पड़ाव जहां भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिटने वाली थीं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास ही एक गुफा थी जिसे उन्होंने अपना अंतिम निवास बना लिया। कहते हैं, यहीं अपनी गहरी साधना में उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। आज भी श्रीशैलम की उसी गुफा में उनकी जीवंत समाधि मौजूद है। और कहते हैं कि आज भी जो साधक उस गुफा में जाते हैं ना, वो वहां एक बिल्कुल अलग, एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस करते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस समाधि के पास बैठकर ध्यान करने से महादेव के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन, एक जुड़ाव महसूस होता है। ये अक्का महादेवी की भक्ति की ही तो शक्ति है जो आज भी वहां जीवित है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब भक्ति अपनी सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर जाती है, तो क्या भक्त और भगवान में वाकई कोई फर्क बचता है? शायद अक्का महादेवी का पूरा जीवन ही इस सवाल का सबसे सुंदर जवाब है।